आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है लॉस एंड प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर लॉस को हम उड़ा देने वाले हैं, हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाले हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो फॉलो कर रहे हैं पहली वीडियो से ही उन्हें पता होगा कि यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, ना कि शॉर्ट ट्रिक्स जो कि कुछ 5-6 क्वेश्चंस में वर्क करती है। ट्रिक्स सिखाई जाती हैं बट दैट ट्रिक विच वर्क्स एवरीवेयर, ठीक है, वो वाली ट्रिक्स। तो अब यहां पर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। सबसे पहले इसकी कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अगर हमने वो टर्म्स नहीं समझी तो मुश्किल हो जाएगी हमें समझने में इस टॉपिक को। तो वो टर्म्स हमारी कौन सी हैं, वो टर्म्स हमारी कौन सी हैं उसे समझ लेते। 3 टर्म समझनी है। एक होती है एसपी, एक होती है हमारे पास एसपी, एक होती है सीपी, एक होती है हमारे पास एमपी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो में डिस्काउंट कवर नहीं होगा, डिस्काउंट के लिए एक अलग वीडियो बनेगी। तो अगर कोई डिस्काउंट का देखने के लिए आया तो मैं उसका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो इस वीडियो को छोड़ के सर्च कर सकता है डिस्काउंट बाय मिनट कोर्सेज, उसको वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होता है? जितने की एक्चुअल में चीज होती है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मैं ये मार्कर की बात करूं, यहां पे ये मार्कर की बात कर रहा हूं, तो इस मार्कर को बनाने में इसकी कितनी कॉस्ट आई है, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब इसको बनाने में इसकी कितनी कॉस्ट आई है, कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है? अब मैंने फैक्ट्री में बैठ के चीजें बना तो दी, फैक्ट्री में बैठ के चीजें बना तो दी, उसका प्राइस भी मुझे समझ आ गया कितने रुपए लगे उसको बनाने में। अब आएगा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मेरे पास क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस एक्चुअल में मेरे पास क्या होता है, जो मैं अब जितने में वो बेचूंगा आगे, ठीक है। मार्कर मैंने बनाया 10 रुपए का, मैंने इसका मार्क्ड प्राइस लिख लिया 30 रुपए। इसका मार्क्ड प्राइस कितना लिख लिया? 30 रुपए। बना 10 का, लिखा 30 रुपए। ये हमारे पास क्या होता है, ये मतलब जो इसके पैकेट पे लिखा होता है ना प्राइस, वो वाला एमआरपी वाला मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में कोई ग्राहक इसको कस्टमर खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब 30 रुपए का दे रहे थे, मैंने उनको क्या कवा के वो बार्गेनिंग करके वो मोल भाव करके उनको 20 रुपए का ले लिया। 20 रुपए का ये मार्कर ले आया मैं उठा के उनके पास से, तो ये हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। उन्होंने कितने पे सेल किया इसको। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो यहां पर यूज होने वाली हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही समझा दिया। चौथी टर्म हमारे पास यहां पे आती है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है, यहां पर देखो, इसकी 10 रुपए की एक्चुअल कॉस्ट थी, एक्चुअल जितने लगे थे 10 रुपए की थी। प्राइस इसने रखा, डिसाइड किया 30 रुपए रखता हूं, 20 रुपए बच जाएंगे मेरे, मतलब 20 रुपए मेरे। लेकिन वो 30 का नहीं बिका, वो बिका कितने का? 20 का। एक्चुअल प्राइस छोड़, इसको जोड़ दो मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस तो अपनी मर्जी है, तुम 1000 रुपए लगा लो। एक्चुअल कॉस्ट से कितने उसने ज्यादा कमा लिए? 10 रुपए ज्यादा कमा लिए। देखो 10 रुपए की बनी थी, 20 की बेच दी, तो 10 रुपए उसके बन गए। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर क्या होता, एक्चुअल इसकी 10 है, बेची इसने 5 में, तो क्या हुआ, इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी इज लेस देन एसपी, सॉरी इज ग्रेटर देन एसपी, तो मेरे पास क्या आ जाता है, इस केस में क्या आ जाता है? लॉस। तो मेरे को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना के लिखना चाहूं प्रॉफिट और लॉस का, तो वो क्या बनेगा? सो सबसे पहले मैं प्रॉफिट का अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो प्रॉफिट का ये फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कितना? सेलिंग प्राइस मेरा ये रहा, ठीक है। मान लो ये 20 का मैंने बेच दिया, जितने का आता है ये 20 का ही आता है मार्कर। 20 का मैंने बेच दिया, बनाया कितने का था? 10 का। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। इसका उल्टा मतलब यहां पे माइनस के साइन को चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लॉस बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको फॉर्मूला को समझने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मेरे पास एक आता है गेन परसेंट।
या फिर प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हैं, बात एक ही है, प्रॉफिट परसेंट। और दूसरा मेरे पास आता है लॉस परसेंट। देखो इनके फॉर्मूलाज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है इसके फॉर्मूलाज। इसके फॉर्मूलाज मेरे पास कैसे होते हैं, गेन परसेंट का या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसे याद रखना। ये क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। हमेशा डिवाइड में सीपी आएगा। देखो मुझसे गलती हुई थी जब मैंने अपनी टाइम में क्वेश्चन को किया था, एक बार मुझे याद है छोटे होते जब मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को याद आया कि यहाँ पे मेरी गलती हुई थी एक बार, डिवाइड में एसपी लिख के आ गया था। तो तुम सीपी ध्यान रखना, गेन परसेंट हो लॉस परसेंट हो, सीपी। लॉस परसेंट में भी क्या होता है, लॉस परसेंट में भी क्या आएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखो इन चीजों को, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, यहीं पे मिस्टेक्स होगी, ठीक है। इन चीजों को अगर ध्यान रख लिया तो ये मार्क्स दिलवा जाएंगे, भूल गए तो दिक्कत होगी, टाइम भी वेस्ट होगा और दिक्कत भी होगी, ठीक है। चलो यहां तक आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला रह गया उसे भी लिख ही लेते हैं, ठीक है, उसे भी लिख ही लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। देखो एक ना रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन एसपी सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट। भैया अगर ये मेरे पास फॉर्मूला याद है ना तो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। देखो मैं बताता हूं कैसे। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। अगर भैया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं तुम्हारे, ये याद रखना मेरी बात। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम यूं कर लोगे। एप्टीट्यूड में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, ये वाला आ रही है समझ। एप्टीट्यूड में ये वाला क्वेश्चन ये तो आता ही आता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का तुम्हें कहीं पे क्वेश्चन दिख रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो भैया आना ही आना है, गारंटी है उस बात की कि वो आएगा ही आएगा। अब हमने फॉर्मूलाज तो कर लिए, इसको ना अच्छी तरह दिमाग में घुसा लो, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बार बार मार्कर को उठाने की या चौक को उठाने की। हम दिमाग में ही सॉल्व करने वाले हैं। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट लॉस से, कैसा भी एग्जाम हो, ठीक है, कहीं पे भी पूछ रहे हो तो इसके इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी जल्दी तैयार कर लो। अब हम करने वाले हैं सॉरी, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। थोड़े से ही क्वेश्चन कराऊंगा, सबको पता है हमारी वीडियो में क्या होता है, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कराता हूं जब मैं कॉन्सेप्ट कराता हूं। मोर एडवांस क्वेश्चन कब होते हैं, जब इसकी नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड पार्ट 2 आता है। लेकिन पार्ट 2 और इसमें कोई भी लिंक नहीं होता है कि अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है तो पार्ट 2 देखना ही देखना होगा, पार्ट 2 देखना है तो ये वाली वीडियो देखनी होगी। नो, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोर एडवांस हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी हमने क्या किया, हर तरह का कॉन्सेप्ट कर लिया। अगले में क्या करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा क्लियर हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मेरे को दे रखा है, एन आर्टिकल इज बोट फॉर 675। बोट का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस मेरे को दे रखी है 675। 675 ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। एंड सोल्ड फॉर 900 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 900 रुपीज दी हुई है। तो बताओ गेन हुआ कि लॉस। सीधा सीधा दिख रहा है यार, इतने में इतनी उसकी कॉस्ट पड़ी थी, इतने में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ ना। कितना प्रॉफिट हुआ हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालनी है। गेन परसेंट निकालने के लिए मैंने पहले चीज बताई हुई है, पहले गेन निकाल लो। गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी आ गया, या सिंपल सिंपल भी याद रखना ना तुम्हें, बड़ा माइनस छोटा, बात ही खत्म, बस इतना ध्यान रखो। 900 माइनस 675 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 25, 225 आ गया। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन परसेंट निकालते हैं गेन डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन कितना है हमारा 225। गेन सीपी कितना है, सीपी 675 मल्टीप्लाई 100। अरे आंसर निकाल लो, खुद मैच करो, यहां से आंसर निकालो, हाथ से निकालना है, ठीक है। जल्दी, किसी ने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, जल्दी निकाल लो। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 33 1/3%। इसको करके देखना, ठीक है, अच्छे से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अ ट्रेडर
अ ट्रेडर सेल्स 85 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर 8925। इसने सेलिंग प्राइस कितना बताया हुआ? 8925। कितने का? ऑफ कितनी शर्ट्स हैं? 85 मीटर्स क्लॉथ। 85 मीटर क्लॉथ है जिसकी मेरे को कॉस्ट बताई हुई है 8925। आगे इसने कहा हुआ है एट द प्रॉफिट ऑफ 15 पर मीटर। प्रॉफिट कितना बताया? प्रॉफिट बताया 15 पर मीटर, मतलब प्रॉफिट 1 मीटर के हिसाब से बताया, दिए इतने मीटर के हिसाब से। तो पहले इसको भी हमें निकालना होगा कि सेलिंग प्राइस कितना था 1 मीटर का। तो कैसे निकालते हैं? 8925 डिवाइडेड बाई 85 करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर आ जाएगा। पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर निकाल लो, बाद में क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस निकालना। तो हमें रिलेशन पता ही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना दिया? 15, और इसको डिवाइड कर लेंगे, ये सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा? 105। सब करके देखेंगे। माइनस सीपी। सीपी कितना आ जाएगा? इसको इधर भेज दो, ठीक है। 105 माइनस 15 मेरा कितना आ जाएगा? 90। आंसर देखो कितना इजी था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है। नेक्स्ट एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं कि ये दिया हुआ है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800 रुपीज अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 800 रुपीज, और हमें कहा हुआ है प्रॉफिट उसका कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट कितनी है? 25। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक द लॉस ऑफ 25%। उसको कितने प्राइस पे बेचना चाहिए? तो मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस कितना हो जाए? 25% हो जाए, 25% लॉस हो जाए, ये वाला सेलिंग प्राइस हमें निकालना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो इसका यूज करके। अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था वो? SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये चीज बताई थी अभी अभी, ये चीज सबको बताई थी। यहां से हमने क्या निकालना है? हमें चाहिए CP। CP के लिए क्या करेंगे? CP के लिए क्या करेंगे? SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। कितना आ जाएगा SP मुझे दिया हुआ 800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25। कितना आ जाएगा? ये 125, और ऊपर आ जाएगा 8 zeros 125। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 640। ये क्या आ गया? मेरा कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या चाहिए? अब इसने कहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है, लॉस हमें दिया हुआ कितना? 25%। लॉस इज इक्वल टू, या लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। लॉस का फॉर्मूला भी यहीं डाल दो, मैं दोबारा सारा कुछ कैलकुलेट नहीं करने वाला। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। बस अब कुछ नहीं रह गया। लॉस परसेंट हमें पता है कितनी दी हुई है? 25। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 25 इज इक्वल टू CP कितना दिया हुआ है? CP अभी निकाल ले 640 माइनस SP कितना है? पता नहीं, न्यू निकालना, डिवाइडेड बाय 640 मल्टीप्लाई 100। अरे इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके कैसे होगा ये? इसको ब्रैकेट में रखते हैं सबसे पहले, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 64 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें जगह बनानी होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 640 माइनस SP। तो SP कितना आ जाएगा? SP आ जाएगा 640 माइनस, ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दिया, और कुछ नहीं करा। यह आ जाएगा 5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2, सही है, ठीक है। इसको भी कट कर देते तो 32 आ जाएगा। 32 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 32 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 640, और ये आ जाएगा 0 160। इसको सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ये आ जाएगा 0 8 4, तो 480 मेरा आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितनी आएगी? न्यू कितनी आई है? 480। इसको
याद रखेंगे और दैट्स द आंसर। और इसके मैं थोड़े से ही क्वेश्चन करा पाया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो थोड़ी बड़ी भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम डेडिकेटेड वीडियो प्रॉब्लम्स के लिए बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट के लिए थी। तो आई होप कि सबको सब कुछ समझ आया होगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। नेक्स्ट जो आएगा उसमें एक्चुअल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं डिफरेंट एग्जाम में, कैसा भी एग्जाम हो जहाँ पे टॉपिक आता है, मैं सारों से मर्ज करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सारों से क्वेश्चन लाके कि उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसे उस वीडियो में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।